आज मैं आपसे वो बात करना चाहता हूं, वो आप जो जानते तो हैं, मानते शायद ही होगे, लेकिन आज मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि आप उसे जरूर मानेंगे आज। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करें, जो आप जानते तो हो शायद नहीं मानते। जैसे मेरा ये तो कहना ही है कि योगा 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको वो चीज बोलना चाहता हूं जिससे आप शायद शॉक हो जाएंगे या सरप्राइज हो जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि योगा कर नहीं सकते, योगा अपने आप होता है। ये सुनते ही शायद आप सोच रहे होंगे, जब अपने आप होता है तो करने की क्या जरूरत है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। योगा किया जा ही नहीं सकता, ऐसे अपने आप ही होना है। तो जैसे योगा के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, बहुत तरीके हैं समझने के, उसमें से मैं एक डेफिनेशन लेता हूं। जैसे लोग कहते हैं योगा इज ए नेचुरल, योगा इज अबाउट टू बी नेचुरल। अब मुझे एक बात आप बताएं, क्या नेचुरल होते हैं, करना है, ये आर्टिफिशियल नेचुरल की बात हो रही है या अपने आप होने की बात हो रही है? चलो इससे नहीं क्लियर होता है तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे पानी अगर जमीन पे गिरा दें आप, तो वो क्या होगा? बहेगा। किस तरफ बहेगा? जिस तरफ स्लोप होगा, क्योंकि पानी का नेचर है। व्हाट इज नेचर? नेचुरल। व्हाट इज द नेचुरल बिहेवियर ऑफ वाटर? स्लोप जहां है वहां बहे वो। आप अगर चाहो भी कि चढ़ाई की तरफ, ऊंचाई की तरफ पानी बहे, तो वो नहीं बह सकता तब तक जब तक आप कोई उसको फोर्स अलग से जबरदस्ती ना करें। तो क्या पानी को आप बहने को बोल रहे हैं या बहा रहे हैं या अपने आप बह रहा है? तो आपको नहीं लगता है ये नेचुरल है, जो होता है वो अपने आप होता है? क्या आप वो चीज कर सकते हो? लेकिन अब ये कहीं ना कहीं शायद हल्का फुल्का विश्वास आता है कि हो सकता है योगा करने की चीज नहीं है, अपने आप होती है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि योगा कर लो। इसका मतलब क्या है? फिर हम करते क्या हैं योगा में जब करने वाली चीज नहीं है? बेसिक ऐसे भी समझते हैं। देखो, योगा में हमें योगा करने के लिए योगा नहीं सीखना है। योगा करने के समय उसमें किसी भी तरीके की उंगली ना करें। देखो, मैं उंगली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समझ बड़ी जल्दी आती है लोगों को ऐसे बोलने से। तो उंगली ना करें मतलब कोई रुकावटें ना करें। अगर रुकावट ना करें तो वो अपने आप होती है। जैसे कि कमरे का विंडो अगर खुला हो, यानी कि खुला हो, रुकावट ना हो, तो आपको अलग से हवा अंदर बाहर नहीं करनी होगी, वो अपने आप होगी। वैसे ही आपकी सांसों से लेकर सोच कैसी हो? नेचुरल हो। आपकी ये सोचना हो ये लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो शरीर अपने आप अंदर बाहर ले। क्योंकि दिमाग जो है वो सोच है वो रोकती है या बढ़ाती है या कम कर देती है। तो जब हम योगा में सीखते हैं तब हम ये नहीं सीखते हैं योगा में क्या करना है, हमें ये सीखना होता है कि क्या क्या रुकावटें नहीं करनी, यानी कि कौन सी तरीके की उंगलियां नहीं करनी है। अगर वो ना करें तो ये अपने आप होता है। जैसे आप सांसें करने तो बैठ जाओ, यानी कि बैठ जाओ सिर्फ इस सोच के साथ कि फिलहाल सांसें, लेकिन आप ये सोचने लगो सांसें लंबी हों, तो क्या आपकी लंबी करने से जबरदस्ती से लंबी तो हो सकती है? क्या वो योगा है? या आप सांसों को बस सहज तरीके से देखें
और जो ले रहे हो तो लेने लगे, निकल रही हो तो निकलने लगे, या जो जरूरत दिखे उसके हिसाब से उसको सहारा या पुश करें, वो योगा है। तो क्या उंगली करना योगा है, या आपको अनटच्ड यानी कि उसको ना करना, बस उसके लिए सरेंडर कर देना योगा है? तो योगा करने वाली चीज ही नहीं है, ये अपने आप होती है। मेरा मानना यह है कि 24 घंटे तो होती ही है, लेकिन अगर आप 1 घंटे प्रैक्टिस इसकी प्रॉपर तरीके से भी कर रहे हैं, तो ये आप नहीं करते, सिर्फ उस एनवायरनमेंट में होते हैं और उन रुकावटों को रोकते हैं, मन के स्तर पर भी रोकते हैं। जैसे आप पॉस्चर को ही करना चाहते हैं, पॉस्चर के थ्रू योगा करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मुझे यही वाला मूव करना है, पॉस्चर में यही होल्डिंग करनी है, और आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। क्या आप सोचें कि क्या वो योगा है, या आप वो कर पा रहे हैं जो कर ले जाए वो योगा है? क्यों आपने सुना नहीं, हर टीचर आपको यही कहता रहता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। क्या वो ये नहीं कहना चाहता है कि आप नेचुरल रहें और आपकी लिमिट्स एबिलिटी के हिसाब से ही करें? क्या आपकी लिमिट्स आपकी सोच है, या शरीर की लिमिट्स है, या शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है, वही सिर्फ है? तो आपको नहीं लगता योगा अपने आप होता है? तो योगा करने वाली चीज नहीं है, ये अपने आप होती है। तो यहां समझने वाली 2 चीज है। पहली तो ये समझना है, योगा को किया नहीं जा सकता, योगा को सिर्फ समझा जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि समझा इसलिए जाता है ताकि आपको पता हो कि इसका नेचुरल वे ऐसा ही है, ताकि इसके बीच में हम किसी भी तरीके की रुकावटें यानी कि कोई भी तरीके की उंगलियां ना करें। जैसे आपको पता हो कि पानी बहता है स्लोप की तरफ, तो आपको ये सोचकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि पानी इस तरफ क्यों बह रहा है। हवा अगर ज्यादा की तरफ से कम की तरफ बह रही है, तो आपको बिल्कुल पता हो, अगर तो बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा, बिल्कुल आपको आश्चर्य नहीं होगा कि क्यों बह रही है। गर्मी लगे और आपने पंखा चालू कर दिया और आपकी गर्मी चली जाए, तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे आश्चर्य के साथ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हवा लगने से गर्मी चली जाती है, बस आपको चालू करना पड़ता है। तो आपको ये समझना है योगा को समझते समझते कि योगा करना नहीं है, ये होता है, लेकिन आपको समझना इसलिए है ताकि उसमें किसी भी तरीके की रुकावटें आप ना ला सको। जैसे कि सांसों को, जैसे पोस्चर को, बहुत तरीके हैं योगा करने के, क्योंकि योगा एक जरूरत का ही नाम है, और जरूरतों को जैसे भी पूरा करते हैं उस जरूरतों में रुकावट नहीं लाना। योगा अपने आप होता है। जरा सोच के देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से विश्वास दिलाया है कि योगा अपने आप होता है, बट ये मैं जरूर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपको मैंने सोच में डाल दिया है कि योगा शायद अपने आप होता है। क्यों? आपको नहीं लगता अपने आप होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चलोगे नहीं तो आपके पैर मूव होने लगेंगे, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जब तक चलने की कोशिश करोगे तो ही चल पाओगे, ऐसा नहीं है। देखो, इसको समझें कि अगर हम चलना चाहते हैं और चलें, ये चलना है, लेकिन हम चलना नहीं चाहते फिर भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जबरदस्ती है। शरीर से बड़े बड़े सिग्नल्स आते हैं, डिमांड्स आते हैं। जैसे शरीर कभी कहती है कि अभी सोना है, और आपको सोना ना हो और सोने की कोशिश करें तो, और सोना हो और सोना नहीं चाहें, मतलब नींद आ रही है लेकिन आप सोने ना जाएं तो क्या सो जाएंगे? तो आपको सोना तो है, लेकिन आपके सोने की वजह से नहीं, वो आ रही थी नींद, आप उस समय सो गए इसलिए सो गए।
तो क्या आपने किया? नहीं, आपने किया नहीं, आपने सिर्फ सपोर्ट किया ताकि उसमें कोई रुकावट ना बने। रुकावट आप कैसे बन सकते थे? नींद आ रही थी लेकिन आप सोने नहीं गए, तो हो सकता है आप रुकावट बन जाए। तो वो नींद पूरी होती, उससे कुछ जरूरतें पूरी होती शरीर की, आप नहीं कर पाते। तो इस तरह की रुकावटें नहीं करनी। जैसे एक और अब मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूं, जैसे कि गिर जाए कोई, तो गिरने से लगता है, ये आपको पता है। अब कितना लगेगा वो तो डिपेंड करता है, लेकिन इतना पता है कि लगता है। तो गिरने से लगता है, तो जैसे ही गिरोगे लगेगा, तो आपको पता होगा कि लगता है, तो आप क्या करोगे? आप यही कहोगे लगता है। तब आप ये नहीं कहोगे नहीं लगता। तो आपका योगा उसके सोच लेवल पे, अगर इसको मन के लेवल पे योगा कहें या इसको ज्ञान योगा कहें, कह सकते हैं कि अगर आपको ये पता हो कि गिरने से लगता है, तो आपको तकलीफ इस लेवल का या इस लेवल का स्ट्रेस नहीं होगा कि क्यों लग गया। क्योंकि आप क्या करोगे? उसको सपोर्ट करोगे। किस तरह से सपोर्ट करोगे? कि आप जानते हो कि गिरने से लगता है और लग गया, तो आप यही कहोगे लग गया है। तब आप ये नहीं कहोगे कि क्यों लग गया है। अगर करोगे भी तो क्या करोगे? उसका इलाज करोगे। तो आपको नहीं लगता ये किसी तरीके से, अगर मैं इसका नाम दूं तो यही कह सकता हूं ये ज्ञान योगा है। इस तरह से योगा के स्ट्रीम्स बन जाते हैं। लेकिन आज मुझे सिर्फ इतना आपको बता दें, योगा किया नहीं जाता, योगा अपने आप होता है। क्या आपको नहीं लगता? एक बार और जरूर सोचें। क्या आपको नहीं लगता योगा अपने आप होता है? ये अपने आप ही होता है। करने की कोशिश नहीं करते आप, बस आप उस सिग्नल को सुनते हो और कर जाते हो। जैसे कि प्यास लगे और आप पानी पी लो, तो उसे योगा कह सकते हैं। लेकिन आपने नहीं किया। आपने किया क्या? आपने पिया, सिग्नल तो शरीर ने दिया, आप पी गए, तो आपने नहीं किया। तो आप ये, अगर आप बोलो कि नहीं नहीं मुझे योगा करना है, कौन सा? पानी पीने का। पानी भी एक योगा है, जरूरत को पूरा करने का। अगर मुझे पीना है पानी, अगर पियोगे तो पानी तो पी लोगे, लेकिन वो क्या जरूरत थी? नहीं। तो जब वो हो तब आपको उसको सपोर्ट करना है। तो शरीर से इस तरह से सिग्नल्स आते हैं, उनको पहचान कर उसको समय पे कर जाना, बगैर कोई रुकावट, यानी कि उंगली को बगैर उंगली किए उस चीज को कर लें, तो हम 24 घंटे रह सकते हैं। आप खुद सोचें, हम क्या 24 घंटे ऐसा कई बार उंगलियां नहीं करते? जैसे कमर दर्द कर रही होती है बैठे बैठे, फिर भी हम अपने आप को कह रहे होते हैं नहीं नहीं ये काम मुझे फिनिश कर लेने दो, फिर मैं उठ जाऊंगा। लेकिन अगर आप उस समय थोड़ा सा उठकर थोड़ा सा अंगड़ाई ले लें, तो आपको नहीं लगता आपको अच्छा लगेगा? प्यास लगती है बीच में और फिर आप बोलते हो अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में पी लूंगा, तो आपको नहीं लगता है आपका योगा हो रहा था, आपने रोक दिया, बस आपने किया नहीं। देखो, योगा उस चीज का नाम नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि योगा अपने आप मतलब मिरेकली हो जाता है। सपोर्ट आपका लगता है, लेकिन ये टू वे है। ये वैसा है कि पानी जमीन पे बहता है, लेकिन गिरेगा तो बहेगा। तो गिराने का काम और बहने का काम, अगर गिरेगा तो बहेगा, वैसा है। लेकिन गिरेगा नहीं तो बहेगा नहीं। तो दोनों चीज इसमें समझनी है हमें। अगर ये हम समझे तो शायद मुझे लगता है आपको एक नए लेवल का डेफिनेशन योगा समझ आएगा। और शायद आप एक अंदर की भावनाओं के साथ ये जरूर कह पाएंगे योगा इज ए लाइफस्टाइल। क्योंकि अगर लाइफस्टाइल कोई 1 घंटे की नहीं होती, 24 घंटे की होती है, तो अगर ये समझ पाएंगे तो ही आप एक अंदर से उस चीज को समझकर, तभी आप एक सही मायने के हिसाब से आप कह सकते हो कि 24 घंटे योगा कर सकते हैं। अगर नहीं तो, अगर कह भी रहे हो तो आप कहोगे कि एक्सरसाइज, शायद कुछ और। इसको हम धीरे धीरे समझते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमने आज ये जानने और समझने की कोशिश की जो आप जानते हो। लेकिन मेरा मानना यही था कि आप शायद नहीं मानते होगे, शायद मानते भी होगे,
तो आज उसे हमें समझना है जो हमने समझने की कोशिश की है। तो आप इसे जरूर समझें और इसे देखें और अपने दिनचर्या में ऑब्जर्व करें कि क्या और कैसे होती है। तब हम इसको जरूर आगे और समझेंगे और धीरे धीरे करके इसको एक्सप्लोर करेंगे। जी फिर मिलते हैं।